देश में आए दिन ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम आज बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं डॉक्टर पॉलीमैथ। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोरमाइसीटीज नामक फंगस के कारण होता है। ब्लैक फंगस मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है। आजकल ये कोरोना बीमारी से ठीक हुए मरीजों में अधिक देखा जा रहा है। यह फंगस पूरे वातावरण में रहते हैं, विशेष रूप से मिट्टी में और सड़ने गलने वाले पदार्थों में, जैसे कि पत्ते, खाद के ढेर या सड़ी हुई लकड़ी। म्यूकोरमाइकोसिस मुख्य रूप से 5 तरह का होता है। इनमें सबसे पहला है राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये साइनस का एक संक्रमण है जो मस्तिष्क में फैल सकता है। फंगस का ये रूप अनियंत्रित मधुमेह वाले लोगों और गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाले लोगों में सबसे आम है। राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों में एक तरफा चेहरे की सूजन, सिरदर्द, नाक या साइनस का बंद होना, नाक या मुंह के ऊपरी हिस्से पर काले घाव जो तेजी से गंभीर हो जाते हैं और बुखार आदि शामिल हैं। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। कैंसर से पीड़ित लोगों और अंग प्रत्यारोपण या स्टेम सेल प्रत्यारोपण कराने वाले लोगों में ये सबसे आम प्रकार है। इसके लक्षण बुखार, खांसी, छाती में दर्द और सांस लेने में कठिनाई आदि हैं। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों में अधिक आम है, विशेष रूप से 1 महीने से कम उम्र के कम वजन वाले शिशुओं में जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो, उनमें यह पाया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों में शामिल है पेट में दर्द, उल्टी और चक्कर आना या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव आदि। चौथा है क्यूटेनिशियस यानी त्वचीय म्यूकोरमाइकोसिस। यह तब होता है जब फंगस त्वचा में एक दरार के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए सर्जरी के बाद जलन या अन्य प्रकार की त्वचा पर आघात आदि। त्वचीय म्यूकोरमाइकोसिस फफोले या अल्सर की तरह दिख सकता है, जिसमें संक्रमित क्षेत्र काला हो जाता है। अन्य लक्षणों में दर्द, गर्मी, अत्यधिक लालिमा या घाव के आसपास सूजन शामिल हैं। 5वां प्रकार है डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। यह तब होता है जब संक्रमण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है। ये संक्रमण आमतौर पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन ये स्प्लीन, हृदय और त्वचा जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस होता कैसे है? म्यूकोरमाइकोसिस दुर्लभ है, लेकिन यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं या वे ऐसी दवाएं लेते हैं जो शरीर की रोगाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करती हैं। लोगों के कुछ समूहों में म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना अधिक होती है, जिनमें मधुमेह, कैंसर, अंग प्रत्यारोपण, स्टेम सेल प्रत्यारोपण, न्यूट्रोपेनिया यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी, लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग, शरीर में बहुत अधिक आयरन की मात्रा का होना या हीमोक्रोमेटोसिस आदि वाले लोग शामिल हैं। ब्लैक फंगस किसी व्यक्ति को कैसे संक्रमित करती है? वातावरण में फंगल स्पोर्स के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। उदाहरण के लिए संक्रमण के फेफड़े या साइनस रूप तब हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति हवा से स्पोर्स को अंदर लेता है। उसी प्रकार त्वचा संक्रमण तब हो सकता है जब फंगस एक खरोंच, जलन या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि संक्रमण कोविड-19 से ठीक हो चुके या उभर रहे लोगों के बीच पहचान में आ रहा है। आईसीयू में ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नमी के संपर्क में आने की वजह से ज्यादा खतरा है, इसलिए सलाह दी जाती है कि ऑक्सीजन थेरेपी के लिए स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल किया जाए। कमजोर इम्यूनिटी, स्टेरॉयड का अधिक इस्तेमाल, वेरिकेनासोल थेरेपी और अनियंत्रित डायबिटीज भी ब्लैक फंगस संक्रमण के खतरे में लोगों को डालता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या म्यूकोरमाइकोसिस संक्रामक है? इसका जवाब है नहीं। म्यूकोरमाइकोसिस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। फंगल स्पोर्स में सांस लेने से बचना मुश्किल है, क्योंकि वातावरण में म्यूकोरमाइकोसिस पैदा करने वाले फंगस आम हैं। म्यूकोरमाइसीटीज पूरे पर्यावरण में मौजूद हैं। यह हवा की तुलना में मिट्टी में अधिक होते हैं। अधिकांश लोग हर दिन सूक्ष्म फंगस स्पोर्स के संपर्क में आते हैं, इसलिए संभवतः म्यूकोरमाइसीटीज के संपर्क में आने से पूरी तरह से बचना लगभग असंभव है। यह फंगस ज्यादातर लोगों के लिए हानिकारक नहीं है। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए म्यूकोरमाइसीटीज स्पोर्स में सांस लेने से फेफड़ों या साइनस में संक्रमण हो सकता है, जो शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है।
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए म्यूकोरमाइकोसिस विकसित होने की संभावना को कम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि इन तरीकों की सिफारिश की जाती है, लेकिन ये म्यूकोरमाइकोसिस को रोकने के लिए सिद्ध नहीं हुए हैं। इनमें सबसे पहले अपने आप को दूषित पर्यावरण से सुरक्षित रखें। यदि आप इन क्षेत्रों में जाने से बच नहीं सकते हैं तो वहां रहते हुए N95 फेस मास्क पहनें। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनमें मिट्टी या धूल के निकट संपर्क शामिल हो। मिट्टी, काई या खाद जैसी सामग्री को संभालते समय दस्ताने पहनें। त्वचा के संक्रमण के विकास की संभावना को कम करने के लिए त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें, खासकर अगर वे मिट्टी या धूल के संपर्क में हों। कोरोना महामारी से ठीक हुए व्यक्ति मौखिक स्वच्छता को बनाए रखें। कोविड-19 से उबरने के बाद स्टेरॉइड और अन्य दवा का सेवन मुंह में फफूंद के बढ़ने और साइनस, लंग्स और यहां तक कि दिमाग में समस्या बनने की वजह बनता है। इसलिए दिन में 2 बार या 3 बार ब्रश करना और अच्छी तरह से मुंह की सफाई निहायत मदद कर सकते हैं। कोविड-19 से रिकवरी के बाद मरीजों को मुंह की अच्छी साफ सफाई बीमारी के प्रभाव से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। मरीजों को सलाह दी जाती है कि कोरोना की जांच में नेगेटिव आने के बाद अपना टूथब्रश बदलें और गरारे नियमित करते रहें। टंग क्लीनर और टूथब्रश को डिसइंफेक्ट करें। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का इस्तेमाल कर टंग क्लीनर और ब्रश को नियमित साफ करें। ब्लैक फंगस के इलाज की बात करें तो रोगियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए उचित एंटीफंगल उपचार की शीघ्र पहचान और उसका निदान महत्वपूर्ण है। एम्फोटेरिसिन बी, पॉस्कोकेनाजोल आदि एंटीफंगल दवाएं अधिकांश म्यूकोरमाइसिटीज के खिलाफ सक्रिय हैं। और अब अंत में जानते हैं कि ब्लैक फंगस कितनी जानलेवा है। म्यूकोरमाइकोसिस अक्सर एक जानलेवा संक्रमण होता है। प्रकाशित म्यूकोरमाइकोसिस मामलों की समीक्षा में कुल मिलाकर मृत्यु दर 54% पाई गई है। फंगस के प्रकार और प्रभावित शरीर के अंग के आधार पर मृत्यु दर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए साइनस संक्रमण वाले लोगों में मृत्यु दर 46% है, पल्मोनरी संक्रमण के लिए 76% और प्रसारित म्यूकोरमाइकोसिस के लिए 96% तक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जब तक कोरोना का खतरा टल नहीं जाता तब तक अपना ध्यान रखें। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और बने रहें डॉक्टर पॉलीमैथ के साथ। जय हिंद।